फिल्म की शुरुआत सुपरमैन के बच्चे के रूप में या उसके कंसास में क्रैश लैंड करने से नहीं होती, जैसा कि हमने कई बार देखा है। इसके बजाय ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां सुपरमैन पहले से मौजूद है और लगभग 3 सालों से एक्टिव है। मेट्रोपोलिस के लोग उसे जानते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि कहानी उत्पत्ति पर कम और उसके आंतरिक संघर्ष पर ज्यादा फोकस करती है। उसके एलियन वंश और उसकी मानवीय परवरिश के बीच की लड़ाई। क्रिप्टन पर उसके जैविक माता पिता जोर एल और लारा इस बार एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाए जाते हैं। आमतौर पर उन्हें महान और बलिदानी माता पिता के रूप में दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए पृथ्वी पर भेजा। लेकिन यहाँ वे नैतिक रूप से जटिल और लगभग ठंडे स्वभाव वाले नजर आते हैं। उनका सपना केवल अपने बेटे को बचाना नहीं, बल्कि उसे एक शासक बनते देखना है। वे चाहते हैं कि काल एल बड़ा होकर धरती पर राज करे और उसे क्रिप्टोनियन विचारों से आकार दें। यह बात सुपरमैन की यात्रा पर एक साया डालती है। क्या वह धरती का रक्षक बनेगा या उसका विजेता? इसके विपरीत हम देखते हैं जोनाथन और मार्था केंट को, उसके मानव माता पिता को। वे साधारण किसान हैं जो क्लार्क को सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि एक नैतिक दिशा निर्देश भी देते हैं। उन्हीं से क्लार्क सीखता है कि ताकत का कोई मतलब नहीं अगर उसमें करुणा न हो, और शक्ति का कोई मूल्य नहीं अगर उसमें जिम्मेदारी न हो। क्रिप्टन ने उसे अद्भुत शक्तियां दी, लेकिन कंसास ने उसे दिल दिया। फिल्म बार बार इसी थीम पर लौटती है, दो दुनियाओं के बीच संतुलन रखने वाले एक आदमी की कहानी। फिर कहानी पहुंचती है इसके मुख्य खलनायक पर, लेक्स लूथर, जिसे निकोलस हॉल्ट ने निभाया है। यह लेक्स सिर्फ एक अरबपति वैज्ञानिक नहीं है, वह प्रभाव का उस्ताद है। उसका सबसे बड़ा हथियार कोई मशीन या चमकता हुआ पत्थर नहीं, बल्कि प्रचार है। मीडिया, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए लेक्स सुपरमैन के खिलाफ कैंपेन शुरू करता है। वह सुपरमैन की मंशाओं पर सवाल उठाता है, लोगों में शक फैलाता है और उसे मानवता के लिए खतरे के रूप में पेश करता है। लेक्स की खतरनाक बात यह है कि उसे सुपरमैन को हराने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह डर, राजनीति और अविश्वास का इस्तेमाल करके दुनिया को खिलाफ कर देता है। पहली बार हम देखते हैं कि सुपरमैन सिर्फ शारीरिक खतरों से नहीं, बल्कि अपनी छवि और लोगों के भरोसे के लिए भी लड़ रहा है। फिल्म इस अंधेरे माहौल को गर्मजोशी और ह्यूमर से बैलेंस भी करती है। यही एंट्री होती है क्रिप्टो द सुपरडॉग की। उसका और सुपरमैन का रिश्ता फिल्म में सबसे हल्के और प्यारे पल लाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को अपने कुत्ते के साथ खेलते देखना हमें याद दिलाता है कि केप के पीछे क्लार्क अभी भी इंसान ही है। ये पल सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि सुपरमैन की असली पहचान दिखाने के लिए जरूरी है। जैसे जैसे लेक्स की योजना फैलती है, दुनिया भर की सरकारें सुपरमैन पर शक करने लगती हैं। क्या वह वास्तव में रक्षक है या सही मौके का इंतजार कर रहा शासक? इन सब के बावजूद सुपरमैन लोगों की मदद करता रहता है, हादसों को रोकता है, जान बचाता है और सही काम करने के लिए अपनी छवि दांव पर लगा देता है। उसके काम उसके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अविश्वास बढ़ता ही जाता है। फिल्म एक शानदार क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। लेक्स घटनाओं को इस तरह मोड़ता है कि सुपरमैन ही खतरा लगे, न कि रक्षक। आखिरी टकराव सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई है कि असली सुपरमैन कौन है। हाँ, फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन और धांसू फाइट सीक्वेंस हैं, लेकिन असली जीत उम्मीद, करुणा और दृढ़ता से मिलती है। सुपरमैन दुनिया को दिखाता है कि वह उस पर राज नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। सबसे भावुक पल तब आता है जब सुपरमैन साफ साफ कहता है कि वह जितना क्रिप्टोनियन है, उतना ही इंसान भी है और उसकी असली मातृभूमि धरती है। वह मानवता को चुनता है, इसलिए नहीं कि उसे चुनना है, बल्कि इसलिए कि वह चुनना चाहता है। यह सीन उसके नए ब्रह्मांड में उसकी जगह को फिर से परिभाषित करता है। अंत में लेक्स लूथर का भंडाफोड़ हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह हारा नहीं। वह बच जाता है, जिससे आने वाली फिल्मों में उसकी वापसी का रास्ता खुला रहता है। सुपरमैन धरती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जबकि लोइस लेन सच्चाई सामने लाने वाली निडर पत्रकार बनी रहती है। फिल्म हल्के फुल्के नोट पर बंद होती है, दूसरे हीरोज की झलक मिलती है, आने वाली कहानियों के इशारे दिए जाते हैं और आखिर में क्रिप्टो एक दिल छू लेने वाला सीन चुरा लेता है। आखिर में सुपरमैन 2025 सिर्फ एक और सुपर हीरो फिल्म नहीं है, यह पहचान, भरोसे और उम्मीद की कहानी है।
ये हमें एक ऐसे सुपरमैन को दिखाती है जो सिर्फ खलनायकों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से परखा जाता है जिन्हें वह बचाता है। और यही फिल्म डीसी यूनिवर्स के लिए एक नए बड़े अध्याय की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, ये थी सुपरमैन 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो क्लासिक आकर्षण और आधुनिक स्टोरी टेलिंग का शानदार मेल है। ये रंगीन है, भावनात्मक है और डीसी के नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए मजबूत नींव रखती है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना मत भूलें कि आपका पसंदीदा सुपरमैन मूवी कौन सा है। पुराने क्रिस्टोफर रीव वाले, मैन ऑफ स्टील या फिर यह नया 2025 रिब्यूट। अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं